हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे योगा, सूक्ष्म योगा का एक और जो है एक्सरसाइज, जिसे हम लोग बोलते हैं भुजबली शक्ति विकासक। भुजबली शक्ति विकासक मतलब हम लोग जो ये भुजा है ना, जो बाँह है, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे। ये जो है सूक्ष्म एक्सरसाइज में आता है, मतलब सूक्ष्म व्यायाम में आता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे ग्रीवा शक्ति विकासक, यानी गर्दन का रोटेशन। तो उस किस तरीके से किया जाता है उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसको जाकर ज़रूर देखिए। मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझाने की, जितना मुझे आता है योगा में अभी तक जितना मैंने सीखा है। तो आज मैं आपको बताऊँगी भुजबली शक्ति विकासक। ये भी एक सूक्ष्म व्यायाम, मतलब सूक्ष्म व्यायाम का एक पार्ट है। तो जैसे सूक्ष्म व्यायाम में होता है, छोटे छोटे अंगों का हम लोग एक्टिवेट करते हैं। कोई भी योगासन करने से पहले सबसे पहले हम लोग उसका छोटे छोटे अंगों का एक्सरसाइज करते हैं। तो आज हम लोग ये भुजबली शक्ति विकासक करेंगे, यानी ये पूरा जो है हैंड का ये भुजा जो है, इसका हम लोग कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कोई भी योगासन करते हैं स्टैंडिंग पोज वाला, तो सबसे पहले हम लोग सम स्थिति में खड़े होते हैं। तो सम स्थिति हमारा ये है, जैसे दोनों पैर हमारा सटा हुआ होना चाहिए। शायद अभी पूरा मेरा दिख नहीं रहा है, और दोनों हाथ इस तरीके से साइड में रहता है। इसे हम लोग सम स्थिति बोलते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ कि मेरा वायर जो है ना माइक का थोड़ा सा छोटा है, तो ज़्यादा नहीं जाएंगे। इस तरीके से पैर जो हमारा दोनों बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए, और हाथ इस तरीके से साइड में होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सम स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग सम स्थिति में आएंगे। उसके बाद हम लोग अपने राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, यानी दाहिने हाथ से। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, जैसे हम लोग सम स्थिति में खड़े होते हैं, तो ये हाथ जो हमारा होता है ना, इस तरीके से जो है साइड में इस तरीके से लगा हुआ होता है। लेकिन जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं हाथ को, तो हम लोग इस तरीके से, जैसे यहाँ तक गया हाथ इस तरीके से, और इस तरीके से जाते हुए हाथ जो है ना इस तरीके से पलट जाता है। हथेली जो है हमारा पाम जो ये है आगे का पोर्शन, वो इस तरीके से कान की ओर हो जाता है। जो ऐसा मतलब ये रॉन्ग हो जाता है। तो हम लोगों को राइट कम में कैसे करना है, जैसे हाथ हम लोग सीधा इस तरीके से उठाए यहाँ तक, और ये जो है ना हमारा ये जो बैक पोर्शन है ये हमारा कान की ओर होना चाहिए, और जो हथेली हमारा है ये वो आगे की ओर खुला हुआ होना चाहिए, मतलब इस तरीके से, यानी ये जो होगा वो आगे होगा, और ये पीछे वाला पोर्शन जो होगा वो कान की ओर। जैसे हम लोग का हाथ जैसे ऐसे रहता है, तो ऊपर जाएगा तो बिल्कुल इस तरीके से जाएगा, सीधी ऐसे, और बिल्कुल हम लोग कान से सटाकर करेंगे। तो ऐसे हम लोग करेंगे। इसे हम लोग मतलब भुजबली शक्ति विकासक। तो पहले हम लोग राइट हैंड से करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड से करेंगे, फिर दोनों हैंड से करेंगे। तो चलिए मैं भी आपको करके भी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सांस को लेते हुए ऊपर जाना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। वहाँ पर रुकना नहीं है, कंटिन्यू हम लोग वो करना है। तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार 10 बार, 15 बार, 20 बार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। एक हाथ को एकदम सटा के रखना है, और हाथ को इस तरीके से मारना नहीं है, बस आके ऐसे बस हथेली को इस तरीके से सटाना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से करना है। तो आप अपने कैपेसिटी के अनुसार 10 बार, 20 बार कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको 10 बार करना है, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने राइट हैंड से किया। इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड से करेंगे, और राइट हैंड को इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से सटा कर रखेंगे, और इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड से भी करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। वहाँ ऊपर जो है जब ले जाते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से रुकना नहीं है, तुरंत एक काउंटिंग में इस तरीके से करना है। जैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करेंगे। और नीचे जो है पंजा को इस तरीके से मारना नहीं है, बस इस तरीके से आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड से, मतलब 10-10 बार। अब दोनों हाथों को एक बार करेंगे, दोनों हाथों से भी करेंगे। तो इस तरीके से फिर आएंगे सम स्थिति में, और फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। और दोनों ये जो है ना हाथ को एकदम कंधे से इस तरीके से सटाना है। हथेली इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से बैक साइड में करेंगे, इस तरीके से। दोनों हाथ इस तरीके से जैसे उल्टा है, इस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। इसको भी 10 बार करेंगे। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग करते हैं, जिसे हम लोग भुजबली शक्ति विकासक बोलते हैं। इसके बाद जो होता है वो पूर्ण भुजा शक्ति विकासक, यानी हम लोग पूरे बाह को जो है रोटेट करते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये था एक सूक्ष्म योगा का छोटा सा एक्सरसाइज। तो आशा करते हैं कि आपको मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, और जितना मैंने सीखा है मैंने कोशिश की आपको समझाने की। तो इस तरीके से आप जो है ना, इसका जो यहाँ पे जो फैट जमा हो जाता है, उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत ये फैट जो है यहाँ से रिड्यूस होता है, कम होता है। और कोई भी योगासन करने से पहले हम लोग छोटा छोटा व्यायाम जो है वो ज़रूर करते हैं। उसके बाद हम लोग योगासन स्टार्ट करते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग प्राणायाम करते हैं। तो भुजबली शक्ति विकासक में इस तरीके से हम लोगों को बताया गया है। और भी इसमें कुछ हो सकता है रोटेशन, जैसे आर्म का रोटेशन इस तरीके से करते हैं, इससे भी हमारा जो है आर्म का फैट कम होता है। तो वो हम लोगों के मतलब सिलेबस में शायद नहीं था, इसलिए नहीं बताया गया। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये योगा का जो सूक्ष्म व्यायाम है वो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।